हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे सामने ये क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा गया था जेईई मेंस 2019 8 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ था शिफ्ट 2 में। ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट. The mean value of the time taken comes out to be 30 seconds. The length of pendulum is measured by using a meter scale of the least count 1 meter and the value obtained 55 centimeter. The percentage error in the determination of G is close to, मतलब जो भी आंसर आएगा ये क्लोज में ही आएगा, एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा. तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोगों को ये याद है कि नहीं, तो जो रिलेशन होता है जिससे आप लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय यूजिंग पेंडुलम फाइंड करते हैं, तो वो क्या होता है. अगर मैं यहाँ पे लिखने की भी कोशिश करूँ आप लोग के बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो मैं रिलेशन लिख रहा हूँ. कौन सा रिलेशन? जिससे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय यूजिंग पेंडुलम हम लिखते हैं, वो इक्वेशन होता है G इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L बाई टी का स्क्वायर. ये इक्वेशंस आप लोगों को याद होगा. उसके बाद अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं कि फ्रैक्शनल एरर, जो फ्रैक्शनल एरर होता है जो वो G में फ्रैक्शनल एरर अगर हमें निकालना होगा तो क्या हम डेल G बाई G करेंगे इज इक्वल टू डेल L बाई L होगा हमारा, प्लस 2 डेल T बाई T. यहां तक तो समझ में आ गई होगी. यहां तक आई एम श्योर कि आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा. और अगर यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा तो अब सिंपल सी बात हम एक जानते हैं, जो चीज हमें गिवन है. हमें गिवन क्या है, अगर मैं आप लोगों को यहां पे दिखाऊं तो क्वेश्चन को काफी बारीकी से आपको समझना पड़ेगा. ठीक है, मैं इन सबको मिटा देता हूं और आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं. देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये 1 mm है, इसको सेंटीमीटर अगर हम चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा. देखिए, मीटर स्केल ऑफ द काउंट 1 mm वैल्यू ऑब्टेन क्या हो जाएगा ये. इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर. अच्छा, अगर लेंथ की बात हम करें, सेंटीमीटर में रखेंगे सबको, तो 55 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है, सब चीज गिवन है. अगर हम डेल टी की बात करें तो वो कितना है, 1 सेकेंड है. एंड टी जो है कितने सेकेंड के लिए, फॉर 20 सेकेंड. ये सब चीज क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ पे देख लीजिए, जब ऑसिलेशन 20 यहाँ पे लिखा हुआ है ऑसिलेशन के लिए. ठीक है, 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना दे रखा है, 30 सेकेंड दे रखा है, माफ कीजिएगा. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना 30 सेकेंड फिर 20 ऑसिलेशन. अगर इन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं तो अब जो भी ऊपर हमने इक्वेशंस लिखा है इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. तो देखिए किस तरीके से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. मैं लिखूंगा डेल G बाई G is equal to 0.1 divided by 55 plus 2 multiply 1 by 30. क्या यहां तक क्लियर है चीजें. अब अगर हमें परसेंटेज एरर इन G निकालना है तो सिंपल सा मैं इसको फर्दर कैलकुलेट करूंगा, जो कि होगा डेल G बाय G मल्टीप्लाई 100. परसेंटेज एरर की बात मैं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज एरर. तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10 बाय 55 प्लस 20 बाय 3. तो वो जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो 6.8% हमारा हो जाएगा. और अगर हम इसको मैच करने की कोशिश करें विच इज द गिवन है, जो भी यहाँ पे गिवन है, तो एग्जैक्टली हमें मिल गया 6.8 सेकेंड. तो थैंक यू वेरी मच. ऐसे ही पूरी सॉल्यूशन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं.